हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैथ प्रैक्टिस सेट 25। आज 25वां दिन है। मैथ प्रैक्टिस सेट 25 लेके आ गए हैं। डेली हम लोग 10-10 क्वेश्चन करके आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग पीछे का जितना भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा रिवाइज कर लिया कीजिए, अच्छा से बनाया, 2-3 बार बनाया कीजिए ताकि ज्यादा दिमाग में सेट हो जाए मैथ। अभी ये 41 से 50 हो जाएगा तो फिर 50 क्वेश्चन का एक वीडियो डाल देंगे आप लोग के लिए ताकि इसको रिवाइज अच्छा से करके देख सकें आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 17% का लाभ कमाता है। यानी अगर 100 रुपया है तो 117 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। देखिए 17% लाभ कमा रहा है, तो 100 है तो 117 में बेचा होगा। ठीक है, तभी तो कमाएगा। अब कह रहा अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया, यानी यहां से 10% छूट दिया है, तो 117 का देखिए 117 अगर है, ठीक है, तो यानी अगर छूट दिया है, कितना दिया है, 90% कर दिया, तो कितना आ गया, 117। यानी अंकित मूल्य अगर यहाँ आए तो 10 छूट देने के बाद 17 आ गया है, तो x के बराबर क्या आ गया, 117 गुने 100 बटे 90। यानी कितना हो गया, देखिए काट लीजिए, 9 0, 9 इकाई 9, 9 दूना 9 तिया 27। ठीक है, यानी 130, 130 आ गया। क्या आ गया, 130 आ गया। अब जब 130 आ गया अंकित मूल्य, कितना आ गया अंकित मूल्य, 130 आ गया। ठीक है, यदि वह अंकित मूल्य का 14% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 14% छूट देता है, तब उसका लाभ कितना, क्रय मूल्य तो ये हो गया 100 रुपया, विक्रय मूल्य है 117 रुपया, अंकित मूल्य 30 था, पहले तो 10% छूट दिया था, लेकिन अब कह रहा है कि अगर 14% की छूट दिया जाए, ठीक है, कितना दिया जाए, 14%। तो देखिए यदि वह अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अब इसका 10% कितना हो जाएगा, देखिए इसका निकाल लीजिए, 14% निकालिए यानी 86%। यानी 130 है का 14% छूट दिया, मतलब क्या हो गया, 86%। 86%, 10 10, 86 गुने 13/10 करना पड़ेगा, यानी 86 गुने 13, ये हो गया 6 और 8, यानी दोनों का हम देख ले तो 8 आ गया, 6 5 11 के 1 और जैसे कि 11, यानी कितना हो जाएगा, 1118। यानी 1118/10, इसका मतलब क्या हो गया, 10 ऊपर जाएगा, 111.8, 111.8। अब देखिए ये घट के कितना आ गया, 111.8। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 100। ठीक है, 111.8 में बेचा है, 100 क्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 11 रुपया 80 8 पैसा, यानी 80 पैसा। ठीक है, 11 रुपया 80 पैसा, यानी कि 100 से 111 8 से माइनस करेंगे तो 11.8 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 में कह रहा तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर व्यय 15% बढ़ जाता है, तो खपत कितने परसेंट वृद्धि, तेल की खपत कितना होगा। देखिए इसमें अगर मान लेते हैं कि तेल का मूल्य 10 रुपया है या 100 रुपया, जो भी मान ले, तो 10 रुपया है, मान के चलिए खपत 10 लीटर है, खपत भी मान लिए 10 लीटर है, तो पूरा व्यय कितना हो जाएगा, खर्च कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब कह रहा तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी जब मूल्य अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। तेल की खपत कितने परसेंट वृद्धि, ये कितना बढ़ा है नहीं पता, लेकिन ये बोला है कि व्यय, इस पर व्यय जो है 15% बढ़ जाता है, व्यय कितना, 15% बढ़ जाता है, यानी ये कितना हो जाता है, 115। ये मान लेते हैं एक्स, तो एक्स के बराबर, ये जो खपत एक्स है, तो एक्स के बराबर क्या हो जाएगा, 115/12। ठीक है, अब कह रहा तेल की खपत कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी, क्या हो रहा है। अब 115/12 अगर है तो इसको सोल्व कर लीजिए, 15 से भाग दीजिए 112 से, यानी 12 से अगर हम भाग देंगे कितना में, 115 में, तो क्या आ जाएगा, 12 गुने 9 यानी 108, यानी 7.0, 12 12 पचे 60, यानी 10 0 और 12 है
96, ठीक है। यानी कुछ और अभी आएगा, इसमें 4 आ गया, ठीक है, ये 4 बच गया है। अभी कुछ और भी आएगा पॉइंट, लेकिन 2 ही पॉइंट तक लेते हैं हम लोग, यानी 9.58 तक लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी ये जो खपत है ये आ गया कितना, 9.58, ठीक है, 9.58 कह रहा है। इस पर व्यय बढ़ गया है तो खपत कितना वृद्धि या कमी हुआ। खपत पहले कितना था 10, घट के कितना आ गया 9.58, कितना कमी हो गया है 0.42 कमी हो गया। कमी परसेंट कैसे निकलेगा, कमी गुने 100 बटे क्या आ गया, इसका जो है यहां से खपत पहले वाला कितना था 10, दशमलव अगर यहां से हटा दें तो नीचे आ जाएगा 100, 100 कैंसिल, यानी 42/10, 42/10 का मतलब क्या हो गया 21/5। अब 21/5 जो है, तो 21/5 यानी 5 से भागा देंगे 21 में, तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20 यानी 1। देखिए 4 और 1/5, ठीक है, ये आ रहा है। और यहाँ पे 4.1/6% कमी आ रहा है, यानी और तो कोई ऑप्शन है नहीं, लगभग जो है यही, क्योंकि यहाँ 2 ही अंक तक लिए थे, और अगर लेंगे तो थोड़ा सा अंतर आ रहा है आंसर में, ठीक है। तो ये है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, 43 में कह रहा है माना कि एक सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 15, 18, 20, 27 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष आता है। अगर ऐसा रहे तो सबका एलसीएम निकाल के 2 प्लस करना पड़ेगा, तो क्या है 2 शेषफल रह जाएगा अगर हम सब संख्या से भाग करेंगे तो। लेकिन आगे क्या कर रहा है, लेकिन x जो है 23 से विभाज्य है। अब जो x जो है पूरी संख्या आ रहा है ना, वो 23 से विभाज्य है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा कि विभाजित है या नहीं है। यदि x को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। अब कह रहा है जो संख्या आ रहा है उसका अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, देखिए 12, 15, 18, 20 और 27, ठीक है, इस सबको एलसीएम निकाल लीजिए इसका। अब इसमें क्या है, अगर 540 एलसीएम आ गया है तो शेष 2 बचना चाहिए, तो इसमें 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 542। 542 संख्या है ऐसी जो अगर हम ये सभी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, शेषफल 2 आ जाएगा। लेकिन आगे कह रहा है लेकिन x 23 से विभाजित है, लेकिन ये संख्या 23 से विभाजित होना चाहिए। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, देखिए पहले 540 गुने 1 प्लस 2, ठीक है, फिर 540 गुने 2 प्लस 2, 540 गुने 3 प्लस 2, 540 गुने 4 प्लस 2, यानी सब में गुना करके चेक करना पड़ेगा उस संख्या को कि 23 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। हालांकि इस केस में तो देखिए एक से 540 42 कट नहीं रहा है 23 से, इसमें डायरेक्ट यहां से देख लीजिए 542, यानी इसको गुना कर लीजिए 5 चौक 20, 2160 और 2 2162, 2162 जो है ये जो 23 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो अब जो कह रहा है 2162 जो आ रहा है ये 23 से विभाजित हो रहा है, तो कह रहा है यदि x को अंकों के योगफल से, अब ये जो संख्या है ना इसको दो योगफल अंकों के योग कितना हो जाएगा 2 + 6 8, 1 9 2 11, अगर योगफल से विभाजित किया जाए तो कह रहा है क्या आ जाएगा इसका भागफल क्या है। हालांकि लगभग में जो क्या है 196 इसका आ रहा है, यानी 196 ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसमें चेक करने में थोड़ा दिक्कत आता है कि 540 + 2 42, 540 गुने 2 यानी 1080 + 2 1082, सब कुछ चेक करना पड़ता है तब जाके यहाँ निकल पाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला 44 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है दो ट्रेन है ए और बी 166 मीटर 86 मीटर और 200 मीटर लंबी है। दो ट्रेन है, एक 186 मीटर लंबा है, एक 200 मीटर लंबा है। समांतर पटरियों पर क्रमशः 64 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, ठीक है। दोनों चल रहा है कितना 64 किलोमीटर 80 किलोमीटर का। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चलेगा यानी एक इधर से चलेगा ऐसे और एक इधर चलेगा ऐसे, ठीक है, दोनों विपरीत। जब विपरीत में चलता है तो दोनों का चाल क्या है जुड़ जाता है, क्योंकि ये अपना स्पीड से ये अपना स्पीड दोनों निकलेगा
तो क्या हो जाएगा, चाल यानी जुड़ जाएगा, यानी 64 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 144, 144। अब इसमें कह रहा है कि देखिए ये मीटर में है, ये भी मीटर है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर प्रति सेकंड बनाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा इसका, 5/18 से गुना करना पड़ेगा, यानी 18 गुने 8, 8×5 = 40, यानी 40 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, इसका चाल आ गया। अब कह रहा है तो पहली ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को, इसमें पहली ट्रेन में जो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर यहाँ बैठा हुआ है, कहीं पे बैठा हुआ है, तो दूसरी ट्रेन को पार करने में, व्यक्ति को पार करने में, यहां से एंट्री करेगा, लास्ट तक पार करने में कितना समय लगेगा। यानी दूसरे वाले का ट्रेन की लंबाई कितना है, 200 मीटर, यानी 200 मीटर को पार करने में ये भी चलेगा स्पीड से, ये भी चलेगा, 200 मीटर लंबी, यानी कितना हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, 200 मीटर। ठीक है, और चाल क्या आ जाएगा, 40, यानी 40 गुने 5, यानी 5, कितना समय लग रहा है, 5 सेकेंड, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। एक घनाभ डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 240 सेमी स्क्वायर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है, बराबर कितना आ गया, 240। यानी घनाभ का कुल पृष्ठफल फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, बराबर 240 दिया हुआ है यहाँ पे। इसके विकर्ण की लंबाई 11, विकर्ण बराबर क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का वर्गमूल बराबर 11। ठीक है, अब अगर इसको हम वर्गमूल को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 121, क्योंकि यहाँ जो 11 है इसको वर्ग कर दिया, 121 आ गया। इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग, यानी L प्लस B प्लस H का मान निकालना है। ठीक है, ये तीनों का मान निकालना है। अब देखिए क्या है, जो एक फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस C है। ठीक है, यानी A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस C, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये जो है इस पे कह रहा है इसकी लंबाई निकालना, यानी इसका ये अगर निकालना है, यानी A प्लस बी प्लस ये निकालना अगर है, तो इस पे मान रख दीजिए सीधा, यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121 आ जाएगा। ठीक है, यानी A स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस 2 इंटू ए बी प्लस, ये देखिए 2 तो यहाँ है ही है, तो यहाँ 2 की इसके बराबर क्या आ जाएगा, 240। अब यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर दिए नहीं, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, यानी L प्लस बी प्लस H बराबर 361 का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 19। 19 जो इसका है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 46 नंबर। एक निश्चित राशि 1.5 वर्षों में 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर इतना रुपया हो जाता है। ये क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, यानी मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। अब साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये क्या है, साधारण ब्याज बराबर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें कह रहा है कि ये दोनों को मिला के मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन अगर हो रहा है, तो मूलधन मान लेते हैं x, मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय क्या है, 2/3/2, यानी 3/2, दर क्या है 4%, तो ये हो गया। अब ये दोनों मिलाकर कितना आ रहा है, 9243.20 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको कर लीजिए, यानी कि क्या हो गया, 40 गुने 25, 25 हो गया, यानी 25 गुने 2 कितना हो जाएगा, 50, यानी ये x प्लस ऊपर में क्या आ जाएगा, 3x/50, 50 बराबर 9243.20
20। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 50x प्लस 3 53x, 53x बटे ये हो जाएगा 53x बटे 50 बराबर 92 43.20। अब ये x का मान निकालना है तो ये क्या उधर हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 92 43 बटे 50 और ये हो गया 53। ठीक है, अब ये इसको सोल्व करना है तो ये आ गया 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ 5 बच गया। अब 53 को भाग करेंगे कितना से, 92 43। देखिए अब जो है कितना से करेंगे, 53 से भाग करेंगे, कितना में 92 43 2 से। ठीक है, इसको भाग, इसको 200 कितना बार में कट गया है, 1744 1744 और 1744 गुने क्या बच गया 5, 1744 गुने 5 कितना हो जाएगा। अब देखिए 1744 गुने 5 बराबर क्या आ गया, 5 चौक 20 2 5 चौक 20 2 22 2 35 2 37 3 5 3 8, 8720 रुपया आया है। अब कह रहा है कि 8% वर्ष समान राशि पर इतना वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, यानी मूलधन कितना आ गया 8700, मूल समय समय क्या है 7.5%, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 हो गया, ये आ गया नीचे 10। ठीक है, अब देखिए 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। अब 25 गुने 4 25 दिया 75, 4 दूना 8, 872 गुने 6, 872 गुने 6 करना पड़ेगा, यानी 872 गुने 6 बराबर 6 दूना 12, 2 हाथ में 1, हाथ 42 43 का 3 हाथ में 4, 8 6 48 4 52, यानी 5232, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कह रहा 12,000 रुपया की धनराशि 2 वर्ष के बाद 12% दर से एक राशि होगी जब ब्याज 8 माह में सुनिश्चित होता है। देखिए ब्याज जो है ना 8 माह में क्या हो रहा है, जुड़ते जा रहा है। 8% में कोई भी ब्याज जब जुड़ता है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होता था। 8 माह में यानी 12%, यानी 1% एक महीने का है, तो 8 महीने का कितना हो जाएगा 8%, यानी जो दर है उसका 8%। अब 24 महीना 2 वर्ष में 24 महीना होता है, 8% चलेगा तो क्या हो जाएगा 3 बार चलेगा, है ना। तो 8% अगर रेट है तो 24 महीना में 3 बार 8 महीना हो जाएगा, यानी इसको 3 वर्ष हम कर सकते हैं। ठीक है, 3 ईयर्स इसको हो सकता है क्योंकि 8 महीना में ही जुड़ रहा है। अब कह रहा है x का निकटतम मान निकालिए, इतना की धनराशि 2 वर्षों के बाद इतना की दर से इतना की राशि होगी, यानी मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 12,000, पहले साल बढ़ रहा है कितना हो जाएगा 108%, 108%, फिर से बढ़ रहा है 108%। ठीक है, और फिर से बढ़ रहा है कितना 108%। ठीक है, 2 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। अब 2 से कट गया, 2 गुने 5, 2 से कट गया 54। ठीक है, 2 से कट गया 50, 2 से कट गया 54, 2 से कट गया 25, 2 से कट गया 54, यानी 54 गुने 54 गुने 54 गुने 12 करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। देखिए 12 गुने 54 गुने 54 गुने 54 करने के बाद क्या आ रहा है 15 11 6.54, यानी लगभग में कौन सा है, ऑप्शन सी है। इसको थोड़ा गुना कर लीजिएगा, तो गुना करने के बाद यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, तो इसको करने के बाद ये आ रहा मतलब कि लगभग आंसर सी है। देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 में कह रहा है कि धातु के गोले की त्रिज्या इतना मीटर है। धातु का एक गोला है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। इसे पिघलाकर इतना मीटर एक समान वृत्ताकार खंड को एक तार के रूप में बनाया, तार बना रहा है मतलब क्या हो जाएगा बेलनाकार हो जाएगा, यानी बेलन का आयतन क्या होता है पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर क्या है आर स्क्वायर और एच। ठीक है, जितना पिघलेगा उतना सही बनेगा, तो आयतन दोनों का बराबर कर दिए, यानी गोले का 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गया पाई स्क्वायर एच हो गया।
अब इसको सोल्व कर दीजिए, पाई पाई तो कैंसिल हो गया, यानी ये दोनों इधर आ जाएगा। देखिए 4/3 गुने 3 और ये भी नीचे आ जाएगा 0.1 गुने 0.1 बराबर क्या हो जाएगा h। अब ये सोल्व करने के बाद आएगा वही ऊंचाई आ जाएगा। देखिए 3 कैंसिल हो गया। अब ये कितना आ गया इसका, देखिए एक ऊपर चला जाएगा, ये भी हट गया तो 10 आ गया ऊपर, ये भी हट गया तो 10 आ गया ऊपर। अब कितना हो गया, 4×3 = 12, 3600 आ गया है ऊंचाई बराबर। लेकिन कह रहा है यहाँ तार की लंबाई किलोमीटर में होना चाहिए, ये क्या है मीटर में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी मीटर में ये भी मीटर में है। ये अब किलोमीटर बनाने के क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3.6, यानी ऊंचाई बराबर क्या निकल गया 3.6, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला 49 नंबर। देखिए 49 में कह रहा है एक आदमी 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 9 किलोमीटर 2 घंटे में जा रहा है, तो चाल कितना आ गया 4.5, 4.5 आ गया। अनुकूल जा रहा है, ये क्या जा रहा है, ये अनुकूल मतलब धारा के दिशा में जा रहा है। शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे लगता है और अब विपरीत दिशा में आ रहा है। ये 9 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लग गया, 6 घंटे लग गया। यानी चाल उधर से कितना आया, चाल बन के 1.5, यानी ये जो है प्रतिकूल है, यानी उल्टा है, धारा की दिशा में गया शुरू में और आया विपरीत में। जाने में 4 4.5 था, आने में क्या हो गया 1.5 हो गया। तो अब कह रहा गति, क्या किसकी गति है, धारा की गति निकालने का रहा। देखिए अगर इस दोनों में अगर दोनों का दिया हुआ चाल, ठीक है, तो अगर धारा की निकालना है तो दोनों में माइनस हो जाएगा, तो 4.5 में से 1.5 गया, कितना बच गया 3, और उसका आधा हो जाएगा, यानी धारा की चाल कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर नाव की चाल बोलेगा तो दोनों को जोड़ के भाग करना पड़ेगा 2 से, यानी 1.5, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 50 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या हो जाता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये फॉर्मूला। और करा क्षेत्रफल का 6√3 है, 6√3 गुना है, यानी इसका इतना गुना ये है। ठीक है, अब इसको देखिए सोल्व कर लिए, जिसकी एक भुजा 13, देखिए समचतुर्भुज अगर समचतुर्भुज है तो देखिए इसमें अगर एक भुजा दिया हुआ कितना 13, तो ये अगर 10, एक विकर्ण दिया हुआ कितना 10 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे देखिए विकर्ण दिया हुआ 10, तो ये कितना हो जाएगा 5। अगर ये 5 हो जाएगा तो एक ये कितना निकल जाएगा 12, क्योंकि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है 12, यानी D1 बराबर अगर दिया हुआ 10 विकर्ण, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 12 12 24, यानी पहला विकर्ण 10, दूसरा विकर्ण 24, क्योंकि ये विकर्ण आधा 12 है तो पूरा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण गुने 6√3। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर इधर ले आइए, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने 1/2 गुने 10 गुने 24 गुने 6√3, और ये 4 ऊपर चला गया 4, और ये नीचे आ गया √3, ये दोनों कैंसिल हो गया है, ये भी काट दीजिए 12 से। ठीक है, 12 से कट गया, ये 10 गुने 12 गुने 6 गुने 4। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लिए, 10 को क्या लिखेंगे हम लोग 2 गुने 5, 12 को लिखेंगे क्या 3 गुने 4। ठीक है, अगुने 6 को क्या लिखेंगे 2 गुने 3 और गुने 4। अब ये स्क्वायर है तो वर्गमूल निकल जाएगा सबका, तो वर्गमूल निकलने का मतलब क्या हो जाएगा 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, इसके बदले क्या निकल जाएगा 2। ये क्या 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, इसके बदले 3 निकल जाएगा। 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, इसके बदले 4 निकल जाएगा। अब ये 5 बच गया तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो कितना 2 2 3 6 चक 24, 24/5 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन। आज 50 क्वेश्चन पूरे हो गए इसका।